मोहरा दिल्ली का गया तो एक योगी का। दिल्ली और योगी के जंग में दोनों को देनी पड़ी एक एक कुर्बानी। 5 मई को होगा यूपी में कैबिनेट का विस्तार। योगी के सबसे खास मंत्री के ओहदे और पावर में कटौती की तैयारी तो पीडीए की काट लेकर दिल्ली पहुंचे योगी आलाकमान भी काट नहीं पाया बात। अब तीसरी बार यूपी की सत्ता होगी योगी के हाथ। राजेश्वर सिंह श्रीकांत शर्मा की लग गई लॉटरी तो केशव खेमा भी हो गया खुश। संगठन का बढ़ा पावर तो खुलकर दिखेगी योगी और पंकज चौधरी की जंग। 5 मई, जी हां 5 मई को यूपी में बीजेपी के भीतर एक नई जंग नजर आएगी। 4 मई को 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आ रहे हैं और 5 मई को यूपी कैबिनेट में कौन कौन मंत्री बनेगा उसके नाम फाइनल किए जाएंगे। योगी और दिल्ली के टकराव के चर्चे तो कई बार आपने सुने होंगे, लेकिन हर बार के इस टकराव में जीत योगी की ही होती है। और अब की बार दिल्ली को योगी ने ऐसे फॉर्मूले के लिए तैयार किया है जिससे चित भी उनके और पट भी उनका। अखिलेश यादव पीडीए की रट लगा रहे हैं, लेकिन 5 मई को योगी ऐसी चाल चलने जा रहे हैं जो कई लोगों को हैरान और परेशान कर देगा। 5 मई को क्या होने वाला है ये जानने से पहले यूपी में पिछले 2 महीनों में क्या क्या हुआ वो जानना बहुत अहम है। सबसे पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने लखनऊ आकर मुख्यमंत्री योगी और दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, साथ ही प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह से मुलाकात की। उसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और यूपी के ऑब्जर्वर विनोद तावड़े 2 दिन लखनऊ में रुके। तावड़े ने बंद कमरे में एक एक नेता से अलग अलग मिलकर फीडबैक लिया। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही और रमापति राम त्रिपाठी से भी बात की। तावड़े की सबसे अहम मीटिंग संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह के साथ हुई और उसके बाद कयास और मजबूत हो गए कि पार्टी अंतिम फैसले की तरफ बढ़ चुकी है। इसके तुरंत बाद प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी दिल्ली रवाना हुए और सीधे गृह मंत्री अमित शाह से मिले। सूत्रों का कहना है कि मंत्रिमंडल विस्तार की लिस्ट आलाकमान को भेज दी गई। पहले राउंड में नाम शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं। संघ की तरफ से समन्वय देख रहे अरुण कुमार, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, तीनों के बीच नामों पर आखिरी चर्चा चल रही थी जो करीब करीब पूरी हो गई है। और सबसे बड़ी बात यह कि इस बार योगी आदित्यनाथ ने शीर्ष नेतृत्व को अपनी पसंद और नापसंद दोनों से साफ अवगत करा दिया है। मंत्रियों के 4 साल के कामकाज की कुंडली खंगाली गई है। हर मंत्री का आकलन हुआ है और जो काम नहीं कर पाए उनकी छुट्टी तय मानी जा रही। माना जा रहा है कि इस बार योगी की पसंद को प्राथमिकता दी जाएगी और यही वो बात है जो दिल्ली में बैठे विरोधी गुट को सबसे ज्यादा चुभ रही है। लेकिन इस पूरे फेरबदल का सबसे दिलचस्प हिस्सा वो है जहां दिल्ली और लखनऊ के बीच शक्ति संतुलन साधने की कोशिश की गई है। सूत्रों के मुताबिक योगी आदित्यनाथ के सबसे करीबी और भरोसेमंद मंत्री सुरेश खन्ना का कद घटाया जा सकता है। उनके विभाग में कटौती हो सकती है या उन्हें हल्की जिम्मेदारी दी जा सकती है। लेकिन इसी के साथ दिल्ली के सबसे खास और भरोसेमंद मंत्री AK शर्मा का कद भी घटाया जा सकता है। उनके विभाग भी छीने जा सकते हैं या उन्हें मंत्री परिषद से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। ये दिल्ली का वो फॉर्मूला है जहां दोनों तरफ से एक एक बड़ा चेहरा काटकर बराबरी दिखाने की कोशिश की गई है ताकि योगी नाराज ना हो और दिल्ली भी अपना मैसेज दे सके। लेकिन अगर AK शर्मा सचमुच बाहर हुए तो योगी की सबसे बड़ी जीत होगी, क्योंकि शर्मा को हमेशा से दिल्ली की आंख और कान माना जाता रहा है और लखनऊ में बैठकर दिल्ली को वो रिपोर्ट करते थे। अब बात करते हैं इस तूफान में किसकी किस्मत चमकेगी। सबसे पहला नाम भूपेंद्र चौधरी का है जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं और जाट बिरादरी से आते हैं। उनकी मंत्रिमंडल में वापसी तय मानी जा रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से अभी तक मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष में से कोई नहीं है, सब पूर्वांचल से है। इसलिए पश्चिम में जाट और गुर्जर बिरादरी को मंत्रिमंडल में जगह देना 2027 के लिए रणनीतिक मजबूरी बन चुकी है। पूर्वांचल से भी 2 OBC चेहरों को सियासी ताकत मिलने की बात है ताकि अखिलेश यादव के पीडीए नैरेटिव को जमीन पर काटा जा सके। ब्राह्मण समीकरण में भी बदलाव होगा क्योंकि जितिन प्रसाद दिल्ली चले गए और विपक्ष ब्राह्मण नाराजगी का नैरेटिव चला रहा है। इसलिए एक ब्राह्मण चेहरे को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है और एक पुराने ब्राह्मण नेता को भी दोबारा मौका दिया जा सकता है। दलित बिरादरी से भी 2 नए चेहरों को शामिल करने की तैयारी है क्योंकि अखिलेश काशीराम जयंती से लेकर अंबेडकर जयंती तक सब मना रहे हैं और बीजेपी को यह मोर्चा खाली छोड़ने की गलती नहीं करनी है। और जिनकी किस्मत चमकने वाली है उनके नाम भी सुन लीजिए। मनोज पांडे, अशोक कटारिया, पूजा पाल, श्रीकांत शर्मा, राजीव तरारा, कृष्णा पासवान, राजेश्वर सिंह, ये सब वो नाम हैं जिनकी चर्चा जोरों पर चल रही है। बागी सपा विधायकों को भी मंत्रिमंडल में जगह देकर विपक्ष को कमजोर करने का दोहरा दाव खेला जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ 3 से 4 मौजूदा मंत्रियों को हटाकर संगठन में भेजा जाएगा। सबसे ज्यादा बवाल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वालों में होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में से 2 मंत्रियों को हटाए जाने की चर्चा है जिनके प्रदर्शन से योगी संतुष्ट नहीं है।
वहीं कुछ राज्य मंत्रियों का कद बढ़ाकर कैबिनेट का दर्जा दिया जा सकता है ताकि वफादारी का इनाम मिले और बाकियों को संदेश जाए। खबर तो यहाँ तक है कि स्वतंत्र देव सिंह को भी इस कैबिनेट विस्तार का नुकसान ही उठाना पड़ेगा। 4 मई को 5 राज्यों के नतीजे आएंगे और उसके ठीक बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल आ जाएगा। योगी आदित्यनाथ का वो तूफान जिसका इंतजार लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हर कोई कर रहा था, अब रुकने वाला नहीं है। मंत्रिमंडल विस्तार, फेरबदल और सफाई तीनों एक साथ की जा रही है। कुछ लोगों की कुर्सी छिन रही है और कुछ लोगों के विभाग कट रहे हैं। खबर तो यहाँ तक है कि दोनों डिप्टी सीएम के विभागों में अब फेरबदल किया जा सकता है। अब ये समझ लीजिए कि ये विस्तार अचानक क्यों जरूरी हो गया। 2022 में योगी की दूसरी सरकार बनी तो 2 उप मुख्यमंत्री, 16 कैबिनेट मंत्री, 14 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 20 राज्य मंत्री, कुल मिलाकर 53 लोगों ने शपथ ली। मार्च 2024 में इस कैबिनेट का पहला विस्तार हुआ जब ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान, अनिल कुमार और सुनील शर्मा को कैबिनेट में शामिल किया गया। तब मंत्रियों की संख्या 56 हो गई, लेकिन उसी साल लोकसभा चुनाव हुए और 2 मंत्रियों ने मंत्रिपरिषद छोड़ दी। कैबिनेट मंत्री जितेंद्र प्रसाद पीलीभीत से सांसद बने और मोदी सरकार में वाणिज्य और आईटी राज्य मंत्री बना दिए गए। उन्होंने यूपी के लोक निर्माण विभाग से इस्तीफा दे दिया। राज्य मंत्री अनूप प्रधान वाल्मीकि हाथरस से 1.5 लाख वोटों से सांसद बनकर दिल्ली चले गए। उनका राजस्व मंत्रालय खाली हो गया। इन दोनों के जाने से मंत्रियों की संख्या रह गई 54, जबकि नियम के हिसाब से 60 मंत्री बन सकते हैं, यानी 6 पद अभी भी खाली हैं। लेकिन सिर्फ खाली जगह भरना मकसद नहीं है, असली खेल तो विभागों की अदला बदली और कुछ मंत्रियों की छुट्टी में छिपा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि योगी मंत्रिमंडल में दिल्ली चाहती थी कि उसकी पसंद के चेहरे बैठे। योगी चाहते थे कि उनकी टीम उनके हिसाब से बने और इसी टकराव ने फैसला रोके रखा। लेकिन अब 2027 का चुनाव सिर पर है। अगले साल फरवरी में वोट पड़ने हैं और इस कैबिनेट विस्तार से जातिगत वोटों को साधने की फुल तैयारी में बीजेपी है। ऐसा 2021 में भी हुआ था और लोकसभा चुनाव से पहले साल 2024 के मार्च महीने में भी। 4 मई को जो मंत्रिपरिषद की बैठक होगी वो कई पुराने चेहरों के लिए आखिरी बैठक हो सकती है। 5 से 7 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं, आधा दर्जन के विभाग बदले जा सकते हैं, यानी कुल मिलाकर करीब 1 दर्जन बदलाव तय माने जा रहे हैं। ये 2027 के पहले आखिरी मंत्रिमंडल विस्तार माना जा रहा है। इसलिए बीजेपी हर दाव सोच समझकर चलना चाहती है। दिल्ली ने शक्ति संतुलन के नाम पर दोनों तरफ से एक एक चेहरा काटने का फॉर्मूला तो अपनाया, लेकिन असली जीत योगी की ही हो रही है, क्योंकि मंत्रिमंडल में उनकी मनपसंद टीम बैठने जा रही। योगी ने दिखा दिया कि उत्तर प्रदेश में फैसला लखनऊ से होगा, दिल्ली से नहीं। जो इस बात को नहीं समझे उनके पर कतर दिए जाएंगे। जो योगी के साथ खड़े हैं उनकी किस्मत बदल जाएगी।